हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का 2024 के फर्स्ट डे के एनालिसिस वीडियो में। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं डेटा के एनालिसिस और जानते हैं कि डेटा में क्या चेंज हुआ है, कैसे डेटा जो है ट्रेडर लेके जा रहा है। उसके बाद इसी सेशन में हम लोग करेंगे चार्ट के एनालिसिस, ऑप्शन डेटा के एनालिसिस। तो सेशन को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पे समरी की। तो समरी के ऊपर देखिए, जो भी क्लाइंट है वो आपको दिखाई देगा कि इंडेक्स फ्यूचर में जो है छोटी सी यहाँ पे लॉन्ग क्वांटिटी जो है यहाँ पे ऐड किया, और कॉल पे जो है सेलिंग की, पुट में भी सेलिंग की है, क्वांटिटी अच्छी है, स्टॉक फीचर पे लॉन्ग किया। एफआईआई की देखेंगे तो इंडेक्स फीचर पे लॉन्ग है, कॉल पे भी लॉन्ग है और पुट पे भी लॉन्ग है, और स्टॉक फीचर पे शॉर्ट सेल है। प्रो की बात करेंगे तो इन्होंने इंडेक्स फीचर में लॉन्ग किया है, कॉल पे सेलिंग है, पुट में लॉन्ग किया और स्टॉक फीचर में लॉन्ग किया। डीआई का डेटा देखते हैं तो इंडेक्स फीचर में शॉर्ट सेल, कॉल पे कुछ नहीं, पुट पे लॉन्ग और स्टॉक फीचर पे शॉर्ट है। दोस्तों यहाँ पे एफआईआई का तो पोजीशन ऐसा लग रहा है कि हेज करके जीरो के साइड जो लेके गए हैं, कोई खास डेटा है नहीं, न्यूट्रल कर दिए हैं। क्लाइंट यहाँ पे स्लाइटली जो है बिल्कुल बैलेंस्ड है, उन्होंने पोजीशन को कम की है, ऐसा देखने से जो है समझ में आ रहा है। और प्रो की बात करेंगे तो प्रो ने आज छोटी सी बेरिश पोजीशन बनाई है। अब चलिए हम इस होल्डिंग वाले डेटा पे चलते हैं, जहाँ से हमें एग्जैक्ट क्लू मिलता है कि कौन सा ट्रेडर लॉन्ग में है, कौन सा शॉर्ट में है, और जिससे हम भी थोड़ा सा हेल्प लेके अपना काम जो इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग इंडेक्स फ्यूचर की। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास सब सेम वही पोजीशन है, 63,000 का जो है शॉर्ट है, डीआई के पास 6,000 का लॉन्ग है और एफआईआई के पास 84,000 का लॉन्ग है। प्रो के पास 26,000 का शॉर्ट है। कॉल की बात करेंगे तो इंडेक्स कॉल पे क्लाइंट के पास 175 शॉर्ट सेल हो गया, एफआईआई के पास 288 लॉन्ग हुआ है और प्रो के पास 112 जो है शॉर्ट सेल है। इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लाइंट के पास 329 जो है शॉर्ट सेल है, डीआई के पास 51,000 लॉन्ग है और एफआईआई के पास 280 जो है पुट लॉन्ग है और प्रो के पास 2300 शॉर्ट सेल है। बात करेंगे दोस्तों स्टॉक फीचर की, तो क्लाइंट के पास 13 लाख दोस्तों लॉन्ग है, डीआई के पास 197 यानी कि 2 लाख के करीब शॉर्ट सेल है, एफआईआई के पास 346 जो है यहाँ पे लॉन्ग है और प्रो के पास 258 यहाँ पे लॉन्ग है। तो डेटा को देख के दोस्तों ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा है कि किसी ने शॉर्ट पोजीशन बनाई है जिसके ऊपर हम लोग ये समझ सके कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। क्योंकि ये फर्स्ट नए ईयर का जो है पहला जो है डेटा है, फर्स्ट डे का, मंडे का, तो यहाँ पे कुछ झलक दिखनी चाहिए थी। वैसे एक्सपेक्टेड है कि फरवरी में ही जो है जो भी सेलिंग है, जो भी प्रॉफिट बुकिंग है वो आएगी और उसका दिन जो है बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। फॉलो करते रहिएगा, आपको बिल्कुल एंड टाइम पे बताएंगे। जनवरी के लिए यही आपके लिए मैसेज है दोस्तों, प्रिकॉशन के तौर पे कि कॉशियस रहिए, स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग रहिए और बाकी मार्केट के डायरेक्शन को देख के एंड काम करते रहिए। फिलहाल के लिए वही अपनी स्ट्रेटजी रहेगी माइंड डिप की। हम डेटा को जो है डिकोड कर लेते हैं, देखते हैं कि ब्रेक थ्रू के अकॉर्डिंग जो है डेटा में कितना लॉन्ग एंड कितना शॉर्ट किसके पास गया है, स्पेशली बड़े ट्रेडर के पास। तो सबसे पहले शुरू करेंगे दोस्तों हम क्लाइंट से। तो क्लाइंट के पास देखिए 63,000 का जो है इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल है, 175 का दोस्तों इनके पास कॉल सेल है और 329 का जो है पुट सेल है। तो टोटल इनका जो M2M निकल के आ रहा है 90,000 का दोस्तों क्लाइंट के पास यहाँ पे लॉन्ग आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। अब बात करेंगे एफआईआई की। एफआईआई के पास देखिए 84,000 का यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है और 288 दोस्तों यहाँ पे कॉल भी लॉन्ग है और 280 यहाँ पे पुट इनके लॉन्ग है। तो इनका जो M2M हो जाएगा 92,000 का दोस्तों इनके पास भी लॉन्ग है। अब प्रो का डेटा देखते हैं तो प्रो के पास दोस्तों 26,000 इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल और 112,000 जो है कॉल सेल है और 2300 का दोस्तों यहाँ पे पुट सेल है। सो टोटल इनका जो M2M आएगा 137 का शॉर्ट सेल, यानी कि 1,37,000, 1,37,000 प्रो के पास केवल शॉर्ट है। प्रो को हम लोग थोड़ा सा आइडियल मानते हैं क्योंकि ये देसी प्लेयर है, लेकिन इन्होंने जो शॉर्ट सेल किया है उसके बाद मार्केट में कहीं से कोई इंडिकेशन ऐसा दिख नहीं रहा है कि जहाँ पे लगे कि रिवर्सल होगा, बट स्टिल इनके शॉर्ट हैं तो हम यहाँ पे कोशिश जरूर रहेंगे। और अगर हम एफआईआई की बात करें तो इनके पास जो है 92 लॉन्ग है और क्लाइंट के पास भी लॉन्ग है। वैसे प्रो अगर मार्केट को देखेंगे ऊपर जाता हुआ तो डेफिनेटली वो पोजीशन को चेंज कर देंगे, वो क्लाइंट की तरह बैठे नहीं रहते हैं, एक चीज इनमें देखी गई है। सो अब भी क्वेश्चन ये है कि हमें काम कैसे करना है मंडे को, क्योंकि हम खुलेंगे भी लॉन्ग वीकेंड के बाद, हॉलीडे के बाद जो है मार्केट खुलेगा। कुछ ट्रेडर पहले से जो हॉलीडे में है, कुछ हो सकता है उसके बाद जाते हुए नजर आएंगे इस वीक में।
तो हो सकता है कि मार्केट स्टिल जो है 2-3 दिन तक इसी तरीके से छोटे रेंज में रहेगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर दिख रही है कि लोअर लेवल पे सपोर्ट मिलता रहेगा मार्केट को, और अपर लेवल पे पॉसिबल है कि रिजेक्शन, यानी कि मार्केट दोनों साइड मूव लेके चलता रहेगा। बट थीम वही रहेगी, स्टॉक स्पेसिफिक हम लॉन्ग रहेंगे। और इंडेक्स पे जब तक ये जो बड़े कंसोलिडेशन हुए हैं फिलहाल के लिए, जैसे यहाँ पे है, इनके लो नहीं टूटेंगे तब तक किसी रिवर्सल की संभावना जनवरी में नहीं लेके चलेंगे। जनवरी का जो सेकेंड हाफ जो वीक होगा, मतलब 2 वीक खत्म होने के बाद, बिल्कुल जब लास्ट में हम पहुंच रहे होंगे, यानी कि तीसरे वीक की शुरुआत कर रहे होंगे, यानी कि 2.5 वीक कह सकते हैं, तो वहाँ पे हम बिल्कुल ही कॉशियस हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग की जो है उम्मीद दिख रही है। क्योंकि फर्स्ट वीक में जो है बजट भी है, तो बजट के पहले जो है मार्केट स्टार्ट कर देगा अपने गेम को जो है। तो अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिएगा, बाकी लेवल भी उस समय हम डिस्कस करेंगे। अब आइए चलते हैं टेक्निकल लेवल पे। उसके पहले कहना चाहूँगा कि टीजी पे नहीं है, जरूर जुड़िए, @निफ्टी वो आईडी है, सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। और अगर आपको यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो जो 2024 का फर्स्ट बैच है वो हम लोग 6 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए, लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे बैंक निफ्टी की, जिसका रेजिस्टेंस है 48,620 का, सपोर्ट है दोस्तों 47,985 का। अब देखिए बैंक निफ्टी में किस लेवल पे हमें फोकस करके चलना है। तो सबसे पहले आज आपने देखा होगा कि मार्केट खुलने के बाद जो है एक प्रेशर दिखाई दिया, वन साइडेड ऊपर आया, और उसके बाद वहाँ से मार्केट ने एक जस्ट बॉटम बना के 48,100 के करीब में, और वहाँ से फिर उसने रिवर्सल भी अपना कर लिया। तो बिल्कुल जो है पिक पे जो है क्लोज हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे तो कह सकते हैं कि एनएचएस भी बन रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ पे इस टाइप से पैटर्न बना के और 48,320 को ब्रेक करेगा, तो आप 48,500 के लिए जो है श्योरली लॉन्ग देख सकते हैं। और अगर यहीं से निकल जाएगा तो भी आपका लॉन्ग आएगा। 500 के बाद ये जो एरिया है, ये थोड़ा मार्केट को जो है परेशान कर सकता है। तो हो सकता है कि अगेन फिर यहाँ से हमें एक रिजेक्शन दिखाई दी और फिर यहाँ पे आके होल्ड होकर मार्केट कहीं क्लोज हो जाए। तो 48,700 का जो एरिया होगा, ये एज ए रेजिस्टेंस या प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे हम देखेंगे। और 48,300 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो हम यहाँ से बाई के साइड भी लेके चलेंगे। अगर मार्केट 48,200 को ब्रेक करता है तो हम यहाँ से बाई के व्यू को होल्ड में डाल देंगे और वेट एंड वॉच करेंगे। देखिए सेल इमीडिएटली नहीं करना, अगर करना है तो ऊपर कीजिए, रेजिस्टेंस को ऊपर कीजिए, पिक पे कीजिए। लोअर लेवल पे करेंगे तो हो सकता है कि ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि अभी कहीं से भी कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा है कि आप यहाँ पे मार्केट में वीकनेस देख सकते हैं। तो अगर आपने कहीं लोअर लेवल पे की तो टारगेट बहुत छोटे मिलेंगे, प्रीमियम भी नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं मामला स्टक हो जाएगा। सो कॉशियस रहिएगा। अब बात करेंगे निफ्टी की, तो निफ्टी का रेजिस्टेंस है 21,856 का, सपोर्ट है दोस्तों 21,600 का। निफ्टी में देखिए किस हिसाब से विचार विमर्श कर रही है निफ्टी। तो निफ्टी एक बिल्कुल ही जो है साइडवे रेंज में जो है आज ट्रेडिंग सेशन जो है लेके गई है, और अगेन वही सेम जो है यहाँ पे बॉक्स बनाने की कोशिश में है। अब ये बॉक्स का जो ढक्कन है, यानी कि जो उसका ओपनिंग सेशन है वो किस साइड होगा, यही जो है डिसाइड करेगा मार्केट के लिए। बॉक्स के अंदर भी एक इनसाइड बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो हमें क्या करना है, 21,685 का लेवल मार्क करना है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि मार्केट जब भी आ रहा है यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल रहा है तो इमीडिएटली सेल के लिए जंप मत कीजिएगा, टूटता है तो प्रॉपर वेट करने के बाद ही कीजिएगा। अदरवाइज जिसने भी यहाँ सेल किया देखिए उसके साथ धोखा हुआ है। हालांकि हमने स्टडी तो कंफर्म करा दिया था कि यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो हम इसको यहाँ पे लॉन्ग साइड ही देखेंगे, और उसके बाद मार्केट इधर गया। अगेन सेम यहाँ पे इसी तरीके से हुआ। तो ये जो 2 बार जो टॉप बना है, अगर 21,765 को सस्टेन करने लगा तो यहाँ से बायस फिर से पॉजिटिव हो जाएंगे और 21,800 के आप आसपास जाएंगे और 22,000 के बहुत ही क्लोज चले जाएंगे, और पॉसिबल होगा कि ये भी अब जनवरी में हिट करते जाएं। हमें सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है, और वो है मोटा भाई। मोटा भाई ने काफ़ी बढ़िया कंसोलिडेशन ब्रेक किया, हालांकि आज छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट अपनी जो ईगल आई है उस पर लगी हुई है, और आप लोग भी लगा के रखिए। और कुछ भी अपडेट आता है तो आप कमेंट करके अपडेट कर सकते हैं, ताकि हम लोग जुड़े रहें और वहाँ पे बिल्कुल ही उस स्टॉक को जो है मिस न किया जाए। इसके अलावा जो मेटल सेक्टर है, जिसके ऊपर हम लोगों ने लास्ट सेशन में बात किया था कि अगर डॉलर से सपोर्ट मिलता है तो सारे मेटल्स फायर करेंगे। भैया आप देख लीजिए, मेटल के जो भी मैंने स्टॉक निकाले थे, आपको बताए थे, सेल के ऊपर फोकस कीजिएगा, नेशनल एल्युमिनियम, इन सब पे फोकस करके चलना है, सारे फटे हैं। तो निफ्टी के लिए ऑनलाइन में एनालिसिस यही है कि 21,685 का एरिया होल्ड होगा तो ये बाइंग डिप के लिए यूज करेंगे, और यहाँ से 800 तक के टारगेट ओपन रहेंगे। जब तक 21,660 प्रॉपर होल्ड ना करे लोअर लेवल पे, तब तक सेल
अवॉइड करेंगे और अपर लेवल पे बाई नहीं करेंगे, अपर लेवल पे कॉशियस रहेंगे। जैसे 21,800 के एरिया पे लॉन्ग नहीं करना, अगर गैप अप हो गया तो फिर वेट करना है रिट्रेसमेंट का और उसके बाद देख के प्लानिंग करनी है। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट इंडेक्स फाइनेंस निफ्टी के ऊपर। तो देखिए फाइनेंस निफ्टी पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है 21,570 का है और सपोर्ट है दोस्तों 21,325 का। चलिए आज एक पोल करते हैं, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि मंडे को बाजार अच्छा गैप अप करेगा, अच्छा मतलब कि 90 से 100 पॉइंट के करीब में, और कितने लोगों को लग रहा है कि गैप अप करेगा। देखिए एक कंडीशन है, गिफ्ट निफ्टी को मत देखिएगा, आप चार्ट को देख के जो है एनालाइज करके बताइएगा। सिर्फ चार्ट को देख के कमेंट करना है ऑनेस्टली, क्योंकि देखिए कोई नहीं देख रहा है। आप हो सकता है कि जाके गूगल कर लेंगे, देख लेंगे कि गिफ्ट निफ्टी अप है या डाउन है, उसके हिसाब से आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ अपने लिए करना है तो हम देखेंगे नहीं और बिल्कुल इस तरीके से मैसेज करेंगे। अब देखिए फाइनेंस निफ्टी की जो बात करते हैं तो आज उम्मीद थी कि अगर गिरना होगा तो यही गिरेगा, लेकिन आज इसने भी अपने बॉटम लेवल से यानी कि जो 400 का एरिया था सेम वहीं से सपोर्ट ले लिया और सेम सिचुएशन है। तो आपको फोकस करना है 21,500 पे। मंडे के दिन अगर ये 21,500 के ऊपर निकल गई, होल्ड कर लिया 520 को, तो आप ये जान लीजिए कि ट्यूसडे तक 21,600 के आप बियॉन्ड जाएंगे, क्योंकि एक्सपायरी है तो एक्सपायरी का प्रेशर होगा। जिन्होंने भी शॉर्ट किया वो इमीडिएट कवर करेंगे। सिर्फ 500 होल्ड होना चाहिए। अगर 500 नहीं होल्ड हो रहा है तो छोटी सी रेंज फॉलो होगी 500 से लेके 21,400। जब तक 21,400 प्रॉपर ब्रेक नहीं करेगा तब तक लोअर लेवल पे सेलिंग के लिए मत सोचिएगा। 400 के बाद भी 350 पे एक सपोर्ट दिखाई देगा, 350 के नीचे ही फ्री फॉल के लिए रेडी होगी, अदरवाइज फिर वो बाउंस बैक देगी। और ऊपर के लिए 21,500 से लेके 550 की एक स्विंग रेंज होंगी, 550 से 21,600। ये जो फिलहाल के लिए रेंज दिख रहा है 21,620 के बाद इसके लिए नीला आसमान खुल जाएगा। फिर उसके बाद कोई सेल करेगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ लॉस मिलेगा। उसके बाद आपको हर डिप पे जो है बाई दिखाई देगा अगर 600 जो है होल्ड हो गया प्रॉपरली। क्योंकि आप ध्यान से देखिए 2 बार वहाँ से रिजेक्शन हो चुका है, तो काफ़ी लोगों ने शॉर्ट किया होगा और वो अपने ट्रेलिंग एसएल के साथ होल्ड कर रहे होंगे। जैसे ही 600 ब्रेक होगा इन सब के स्टॉप लॉस हो जाएंगे, सब लोग अपनी पोजीशन को कवर करेंगे और बायस पॉजिटिव यहाँ पे मार्केट दिखाई देगा। अब चलते हैं स्टॉक सिलेक्शन पे। तो पहला स्टॉक जो मैंने लिया है दोस्तों वो लिया है नेशनल एल्युमिनियम का। 2-3 दिन से देखेंगे तो नेशनल एल्युमिनियम में काफ़ी जो है ज़बरदस्त मूव दिखाई दे रही है। स्टॉक ने लॉन्ग टर्म का जो है ब्रेकआउट करने की जो है कोशिश की है। अगर आप प्रीवियस देखेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं पे हाई आ रहा है। सो जैसे ही ये 133 के ऊपर क्लोज होना शुरू करेगा, इसमें आपको आतिशबाजी आती हुई दिखाई दे सकती है। सो इसको मंडे के लिए 133 के ऊपर 130 कैसल से, बाकी जिन्होंने सेशन को अटेंड करके लॉन्ग करके होल्ड किया होगा वो अपने कैश पोर्टफोलियो वाले ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करते रहें, अभी टारगेट और इसके बड़े मिल सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारा भेल, जिसका अपडेट वैसे ट्विटर पे चार्ट को जो हम रीपोस्ट कर देंगे। जो दिए गए टारगेट थे दोस्तों एज पर चार्ट 200 एग्जैक्टली देखिए 200 मैच हो गया और 200 का ही हाई लगा। मुझे पता है कि जिन्होंने भी हमें ज्वाइन नहीं किया वो जरूर जानना चाहेंगे कि 200 ही क्यों लगा और ये टारगेट कैसे निकला। तो दोस्तों ये निकलता है बड़ी ही मेहनत से और परफेक्ट एनालिसिस से, और आपको भी यही सीखना होगा, यही जानना होगा, अदरवाइज आप फिर इधर से उधर परेशान रहेंगे। सो ज़रूर सीखिए और जानिए कैसे ये पिन पॉइंट के लेवल निकलते हैं। अब आइए चलते हैं ऑप्शन चैन पे। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की, जिसकी एक्सपायरी है 4 जैन को। 16 लाख के जो है कॉल सेलर हैं एंड 14,87,000 के पुट सेलर हैं। तो डेफिनेटली जैसा कि मैंने कहा कि निफ्टी में कुछ लोग शॉर्ट तो लिए हैं, ऐसा दिख रहा है ऊपर से रिजेक्शन, और 21,800 को रेजिस्टेंस के तौर पे एक कवायद हो रही है कि उसको रोक लिया जाए। सो मेक एंड ब्रेक लेवल है 21,800, बहुत ही क्लोज में तो नहीं लेकिन थोड़ी सी दूरी पे बंद हुए हैं। सो 800 रेजिस्टेंस नहीं बनना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे बियर्स हावी होंगे और 800 अगर निकल गया तो फिर इनको निकलना पड़ेगा। और 21,700 पे उसी तरीके से सपोर्ट भी फॉर्म है। तो छोटी सी रेंज है फिलहाल के लिए 700 से 800। बाकी डेटा में कोई खास चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ यहाँ पे पोजीशन जो है वाइंड अप हुई है छुट्टी की वजह से, लॉन्ग वीकेंड है 2 दिन का इसलिए, बाकी कोई रीजन नहीं है। बाकी सेम वही पोजीशन बनी हुई है। ओवरऑल M2M पे थोड़े कॉल सेलर जाते हैं। सो अभी छोटी सी रेंज है 700 से लेके 800 पे एक रेजिस्टेंस फेस होगा, डेफिनेटली होगा। 820 के ऊपर ही 22 का टारगेट ओपन हो जाएगा। 820 के ऊपर अगर क्लोज हो गए निफ्टी तो समझिए कि 22 को आना बिल्कुल ज़रूरी है और वो मार्केट में हिट करके ही दिखाएगा। और 700 अगर टूट गया तो
वहाँ से थोड़ी सी जो है 685 तक हम वेट करेंगे। 685 ब्रेक होने के बाद 660 के नीचे रिवर्सल की कंफर्मेशन आती है शॉर्ट टर्म के लिए, बट वहाँ भी बहुत ज़्यादा जगह नहीं होगी शायद गिरने के लिए। बाकी उस समय चार्ट को देख के और मार्केट के जो वॉल्यूम्स होंगे उनको देख के हम लोग कंफर्म करेंगे। बाकी उसकी जानकारी के लिए आप जुड़े रहिएगा। अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा पे। तो देखिए बैंक निफ्टी का जो टोटल कॉल सेलर है 21 लाख के करीब है, पुट सेलर 16 लाख के करीब है। तो यहाँ पे देखेंगे तो M2M बेसिस पे कॉल सेलर कुछ ज़्यादा आए हैं, यानी कि इन्होंने हैज में जो पोजीशन जो सेल की है वो कॉल में जो है ज़्यादा निकल के आई है, ऐसा दिख रहा है। अब ये एक्चुअल में पुट साइड से हैज है कि कॉल साइड से हैज है, ये मार्केट का नेक्स्ट एक्शन बताएगा। फिलहाल के लिए 48,500 एक रेजिस्टेंस के तौर पे रेडी है। सो यहाँ पे आपकी ईगल आई होगी और सपोर्ट के तौर पे 48,000 का। सो यहाँ पे 500 पॉइंट की रेंज फिलहाल के लिए दिखाई दे रही है। डेटा में कोई खास बदलाव नहीं हुए हैं, कहीं कहीं वाइंड अप हुई है पोजीशन की। बाकी डेटा जो है बिल्कुल बैलेंस करके बनाया गया है। जिसने भी पुट सेल किया था उसने स्क्वायर ऑफ किया है आज। प्रेस में OTM पे तो सेलिंग है प्रीमियम को खाने के लिए, OTM पे कुछ लॉन्ग से उसको कन्वर्ट किया गया सेफ्टी के लिए, हैज भी किया गया OTM को शेल करके। तो बेसिकली मंडे का जो सेशन होगा डिपेंड करेगा कि मार्केट को ओपनिंग कैसी है। ओपनिंग के बाद अगर ओपनिंग लो होल्ड होगा तो डेफिनेटली फिर आपको बैस पॉजिटिव दिखाई देगा, अदरवाइज छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है। 2-3 दिन यानी कि 3 से 4 जनवरी के बाद मार्केट की क्लैरिटी शुरू होगी, एक मूव और आएगी और उसके बाद हो सकता है कि एक शार्प प्राइस पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू होनी चाहिए। ऐसी जो है उम्मीद चार्ट को देख के जो है लगाई जा रही है। रेस्ट आगे के जो अपडेट होंगे अकॉर्डिंग टू चार्ट, अकॉर्डिंग टू लेवल आपको दिए जाएंगे। उम्मीद करूंगा कि एनालिसिस आपको मंडे के सेशन में हेल्प करेगी। अब इसके बाद एक इन्फॉर्मेशन है कि जो हमारा सेशन होता है लाइव सेशन वो संडे को होता है। संडे को 31 है तो मैक्सिमम लोग बिजी रहेंगे। सो ये जो संडे का जो सेशन है हम लोग नहीं कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग जो जुड़ेंगे लाइव सेशन में वो न्यू ईयर में ही जुड़ेंगे। आप सभी लोगों को एडवांस में न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई। अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, सेफ रहिएगा एंड अगेन हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे नई एनर्जी के साथ न्यू ईयर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। निफ्टी को फॉलो करते रहिए, शेयर करते रहिए। गुड नाइट आप सभी लोगों को।